स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द फ्लोर, है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, और एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल है। ठीक है, विल इट हिट द वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे, तो 5 मीटर अवे एक वर्टिकल वॉल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सही बात है, एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ बच्चों का एक बहुत डाउट रहता है कि सर ये नया एक फ्रेज क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जान रहे हो कि 2 डायमेंशनल मोशन होता है ये, है जो हम लोग पढ़ते हैं वाई और एक्स में। तो वो जिस प्लेन पर मोशन कर रहा है ना, उसे ही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और टेक्निकली मैं बोलूँ तो जिस प्लेन पर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उस, है ना, ये दो, है ना, वेक्टर जिस प्लेन पर लाई कर रहे हैं उसे ही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो जैसा कि मेरा ये लैपटॉप स्क्रीन है, वो यहाँ पर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? यहीं इसी प्लेन पर ऐसे ये जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आप समझ रहे हो, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और एक वर्टिकल वाल है। तो देख रहे हो, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और यहाँ पर एक वर्टिकल वाल है। आई बात समझ में? ऐसे करके वर्टिकल वाल है। तो मैं थोड़ा 3D नहीं बनाया हूँ कि, मतलब समझ रहे हो ना, अंदर में भी ऐसे करके वाल है, ऐसे करके। ठीक है, तो अब वो तो आप समझ ही रहे हो। फिर पूछा है कि विल द आंसर डिफर इफ़ द वाल इज़ 22 मीटर अवे, मतलब यही वाल अगर 22 मीटर अवे रहता तो क्या आंसर होता है। तो कह रहा है कि विल इट हिट अ वर्टिकल वाल, क्या ये वाल को हिट करेगा विदाउट हिटिंग द फ्लोर। अच्छा, क्यों बोला कि अच्छा फ्लोर हिट करके कैसे हिट कर सकता है? तो आप ऐसे बोलोगे ना, सर एक बार गिरेगा फ्लोर पर, फिर बाउंस बैक करके जाएगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस बैक करके, तो फाइनली तो टकरा ही गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, एक ही बार में डायरेक्ट हिट करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमारी सोच होनी चाहिए। अच्छा, लंबाई का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हाइट नहीं दिया गया, तो हम बहुत लंबा मान सकते हैं इसको। हमारी बस क्या टेंशन होनी चाहिए, क्या इसकी रेंज क्या है ना, उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, है कि नहीं। इसकी रेंज क्या है इस बॉल की, फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो मैं रेंज को अब डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, है ना, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में डिराइव करके देख चुके हैं, इतनी याद हो जानी चाहिए अब। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो हमने पढ़ा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी, ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला वो माना जाता है। खैर, यू स्क्वायर कितना हो गया, 15 इंटू 15 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री, वाह ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बाई जी। अच्छा जी, मैं यहाँ 10 ही ले रहा हूँ, 9.8 लेने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि यस नो में आंसर ही देना है। तो साइन 120 डिग्री कितना होता है, √3/2, 90 प्लस 30 डिग्री नहीं, cos 30 डिग्री हो जाएगा, √3/2, तो इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया हमारा। अब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, √3 है चूँकि, तो मैं कैलकुलेटर का थोड़ा यूज़ किया हूँ। आप अप्रॉक्सीमेटली भी देख सकते हो, है ना, यहाँ पर। तो ये आता है 19.5 मीटर अप्रॉक्स में, 19.5 मीटर रेंज आ रही है। तो अब आपको दोनों आंसर पता चल गया होगा कि अगर 5 मीटर की दूरी पे वाल है और ये 19.5 मीटर जा सकता है, 19.5 मीटर मतलब कुछ यहाँ पे होगा ऐसे। ठीक है, आप ये मत देखना कि सर ये मैक्सिमम यहाँ पे होगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, हटाओ डायग्राम हटाओ, है ना। यहाँ पे लग रहा है कि ये, है ना, R/2 है ना, ऐसा मत सोचना। ठीक है, वो मैंने 5 मीटर और 22 मीटर में ज़्यादा अच्छे से डायग्राम, है ना, ड्रॉ नहीं किया, 5 को थोड़ा और पास रखना चाहिए था। खैर, आप समझ ही गए हो कि 5 मीटर की दीवार होगी तो टकराएगी उससे, और अगर 22 मीटर की दीवार होगी, दूर दीवार होगी, तो उससे नहीं टकराएगी। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, विल इट हिट अ वर्टिकल वॉल, तो पहला आंसर होगा यस। दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है, विल द आंसर डिफर इफ़ द वॉल इज़ 22 मीटर अवे, हाँ बिल्कुल, पहले आंसर यस था, अब नो होने वाला है क्योंकि नहीं टकराने वाली है, सॉरी नहीं टकराने वाली है। तो बोल रहा है विल द आंसर डिफर, क्या आपका आंसर अलग है, हाँ ये अलग है, मतलब लैंग्वेज के साथ खेला गया है यहाँ पर, है ना। क्या आंसर आपका अलग है, हाँ अलग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।